हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स अग्निवीर के लिए टॉप 200 सिनोनिम्स। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 सिनोनिम्स कर लिया तो अब कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस ये एक है जो कि पीवाईक्यूज कैसे आए थे एंड कुछ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये मैं देखो कोई भी दो तीन चीज़ें होती है ना जहाँ पे आप 100% श्योर नहीं होते। वो क्या बोला सेक्शन नहीं, ग्रामर का देखो 100 रूल्स मैंने कराए थे ना। मैंने श्योर था, मैं 100% बोल रहा था कि जब भी आएंगे इसी रूल के अंदर से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। बट मैं वोकैब वाले में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो जीके एंड वोकैब ये दो ऐसे सेक्शन है जिनके लिए कुछ भी मतलब फिक्स नहीं होता कि कब क्या हो जाए। अगर मैं तुमको 1000 वोकैब भी पढ़ा दूँ ना, 1000 सिनोनिम भी पढ़ा दूँ, तो भी मैं कहता हूँ कि तुम्हारी कोई गारंटी नहीं कि वहीं से आ जाए। बात समझ रहे हो? सो एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ो एंड बहुत अच्छे से पढ़ो, बस ये मैं कहूँगा। क्योंकि एक वोकैब पढ़ोगे तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली ना आए, तुम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सको उस वैसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा कि तुमको डायरेक्टली हेल्प हेल्प करे ना करे, बट लाइक मैं कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है विगो, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है मैं समझा देता हूँ। अगर ये डायरेक्टली सिनोनिम ना आए, हो सकता है कि चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसका सिनोनिम विगोर होगा ही नहीं, आपको पहले से पता है, तो उस समय आपको इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहा होगा। सो वर्ड मीनिंग याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये मास्टर क्लास वाली सीरीज़ में मैं ऐड कर दूंगा सिनोनिम्स की। इसके बाद एंटोनिम आएगी, वन वर्ड आएगा, ईडीएम आएगा, होमोनिम्स आएगा। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ग्रामर के रूल्स वगैरह है, एंड ग्रामर के रूल्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट डाल ही रहा हूँ, प्लेलिस्ट है, सब कुछ जाके एक्सेस करो यूट्यूब के ऊपर, फ्री वाली। एंड पेड वाली से रिलेटेड एक चीज़ मैं बताऊँ, अभी हमने ना जो 600 की बैच थी ना, उसकी प्राइस 300 कर दी है, 318 रुपीज़। जिसमें हम इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस देंगे और रागा की कंप्लीट क्लासेस देंगे। ठीक है, सो डाउनलोड करो ए टू जेड स्टडी ऐप, स्पेस वॉरियर 3.0 ज्वाइन करो और वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करो। और इस पैसे, इतने कम पैसे में जितना जल्दी हो जाए ज्वाइन कर लो। अदरवाइज इसकी फिर प्राइस अब हम लोग हाई करेंगे तो फिर कितना भी कहोगे एक बार डाउन नहीं होगा। ठीक है, वैलेंटाइन डे है यार, कुछ तो ऑफर देते, तुम्हारे खर्चे कम करवा दे रहे हैं। जाना इधर जाना होगा ना आपको, इधर उधर खर्चा करने। ठीक है, सो बैच से रिलेटेड और कुछ पूछना है तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। हाँ देखो क्या कह रहा है, सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 200 है तो आप समझ रहे हो ना कि एटलीस्ट एक एक पे हम एक एक मिनट देंगे, तो 200 पे 200 मिनट, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा मतलब 3 घंटे की बन जाएगी वीडियो। तो हमको कोशिश करना है 1 घंटे के आसपास कंप्लीट करें इस क्लास को। देखो ऑब्लिगेट, आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, यूट्यूब में ऑप्शन है वैसा। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए ना बाध्य करना। इसका मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स करना, कंपेल करना। ठीक है, कंपेल, COMPEL, कंपेल का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स टू डू, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए तुमको बाध्य किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फोर्स का मतलब होता है बाध्य करना, सो ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। एंड रिफ्यूज़, इनकार करना। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। ठीक है, और स्टॉप का मतलब पता ही है, सो ऑप्शन ही हमारा सही है। बाय द वे आप साइड में हिंदी देख सकते हो एक बार, वीडियो को पॉज करके। देखो स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक का मतलब हम लोग शुद्ध शुद्ध हिंदी में देसी भाषा में बोलते हैं ना, छीट फूट, छीट फूट, या फिर कभी कभी। ठीक है, कभी कभी कोई चीज़ है ना, छीट फूट है, कभी कभी दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज नहीं है। स्पोरेडिक का मतलब वही होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेगुलर का मतलब क्या होता है भाई? जो हमेशा हो रहा है, कभी कभी नहीं, तो फिर तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है जो नियत हो, मतलब फिक्स्ड हो, वो होगा ही होगा, तो ये चीज़ तो नहीं होता है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू रेगुलर को शो कर रहा है। डेली तो ऑब्वियसली चीज़ है, रेगुलर को शो कर रहा है। ऑकेजनल का मतलब भी होता है कभी कभार होने वाला चीज़। सो परफेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा ये? हाँ, हालांकि आपके एग्जाम में ये ऑप्शन डिफिकल्ट है, मैं इजी रखा हूँ ऑप्शंस को। मेरा मतलब है यहाँ पे तुम इस वर्ड को अच्छे से जानो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पेरिल का मतलब क्या होता है? देखो भाई, पेरिल का मतलब होता है खतरा। ठीक है, पेरिल का मतलब क्या होता है? खतरा। तो खतरा से रिलेटेड क्या? कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम होना। तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। सेफ्टी तो सुरक्षा होगा, होगा नहीं। पीस का मतलब शांति होगा, होगा नहीं। डेंजर, सो सी के अंदर है इसका आंसर। ठीक है, अब हिंदी एक बार साइड में आप देख सकते हो वीडियो को रोक रोक के। आगे देखो, फ्रूगल का मतलब क्या होता है भाई? फ्रूगल का मतलब होता है ना, लाइक क्या कहते हैं, जो मतलब सोच समझ के खर्चा करता हो, सोच समझ के खर्चा करने वाला। ठीक है, सोच समझ कर खर्च करने वाला। ठीक है, अब इसका मतलब तुम ना कंजूस बिल्कुल मत समझ लेना। अगर तुम सोच समझ कर खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब कंजूस नहीं हो। कंजूस उसको बोलते हैं ना जहाँ पे खर्चा करना है वहाँ भी नहीं कर रहे हो। लाइक तुम घर में खाने की आदत है तुम्हारी ना,
5 रोटी, लेकिन मार्केट गया ना तो 2 ही रोटी में काम चला और चलना यार हो गया ना, उसको कंजूसी कहते हैं। लेकिन तुमको खरीदना है, मतलब एक टी शर्ट खरीदने गए हो लेकिन तुमको अच्छा दिख गया तो 4-5 और खरीद लिए, वो फालतू की खर्चा होती है। तो जो जितना ज़रूरत है उतना ही कुछ करे, उसको कहते हैं फ्रूगल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल का ही मतलब होता है मित व्ययी। मित व्ययी कैसे लिखते हैं आप देख लो, साइड में लिखा होगा ये। बाकी इन सब का तो इजी वर्ड है, तो हम बात ही नहीं कर रहे, बहुत इजी इजी वर्ड्स हैं। फिर है डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। ठीक है, मेहनती। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, जो मेहनती हो। ठीक है, तो लेजी का मतलब आलसी, केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, स्लो का मतलब धीरे। सो हार्ड वर्किंग इज द करेक्ट आंसर। मैंने ऑप्शंस इजी रखे हैं जानबूझ के, तुमको तुमको ये ना अभी से हार्ड ना लगे। मेरा पर्पस ये है कि ये जो वर्ड है ना इसका मीनिंग याद दिलवाऊँ, एटलीस्ट 200 वर्ड्स के ही मीनिंग ही याद दिलवाऊँ। अब 200 के नाम पे तुमको 400 ना याद दिलवा दूँ। ऑप्शंस वाले भी यार डिफिकल्ट डाल दूंगा तो तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट फील होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो फिलहाल। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। ये पूछा हुआ है एक्चुअली, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को करा रहा हूँ। सीज। सीज का मतलब क्या होता है भाई, सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई चीज़ कंपनी सीज हो गई मतलब बंद हो गई, गवर्नमेंट ने सीज कर दी, पुलिस ने सीज कर दी, कोर्ट ने नोटिस दिया, सीज हो गया वो चीज़, तो बंद हो गया। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, बिगिन का मतलब शुरुआत करना, ग्रो का मतलब बढ़ना, स्टॉप का मतलब रोकना। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना भाई, इजी था ना। चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं। हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है भाई, बाधा उत्पन्न करना। बाधा, जिसको दूर कर सकता है एक ही नाम, जो है राधा। आपने सुना होगा ना प्रेमानंद महाराज जी की। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो, ये चीज़ हम क्या कह सकते हैं, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, बिल्ड का मतलब बनाना, इम्प्रूव का मतलब सुधारना। सो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ये होता है रोकना। ठीक है, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन करना, बाधा का उत्पन्न करना। नहीं, रिस्ट्रेन तो परहेज है ना, लाइक वो बाधा में नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप। तो रोकना। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, ऑब्स्टेकल, ये सारी चीज़ें इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। ओके। बाय द वे, मेरी हैंड राइटिंग अगर थोड़ी सी ये अच्छी नहीं लग रही होगी तो यहाँ पे इसीलिए सब कुछ लिखवा दिया है। इसीलिए देर हो रहा है वीडियो लाने में यार, तुम्हारे लिए मैं इतना मेहनत करवा रहा हूँ। जब पीडीएफ दूंगा ना तो ये मत सोचना कि इन ऑप्शन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, सब चीज़ मैं आपको दिलवा दे रहा हूँ पीडीएफ के अंदर। अब आपके लिए मैं जितनी बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैंडिड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ देखो। कैंडिड का मतलब होता है लाइक, होता है ना कि मन में जो चीज़ हो, कोई भी चीज़ को रखते नहीं हो, बिल्कुल भी स्पष्ट स्पष्ट कोई चीज़, मतलब होता है ना बात करते हो लाइक, ये भी कह सकते हो आप, स्पष्ट है वो बात करने में, ईमानदार है वो चीज़, निश्चल है वो चीज़, निश्चल कह सकते हो आप, मतलब कपटी नहीं है वो, कैंडिड उसको कहते हैं। सो ऑनेस्ट हो जाएगा। क्लेवर का मतलब तो चालाक होता है, मतलब एक नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चालाकी करते हैं, मतलब समझ रहे हो उस चीज़ को, कल छपटी टाइप का। एंग्री, गुस्सा, प्राउड का मतलब तो जानती हो, गर्व करना। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही वर्ड आ गया जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, विगोर। विगोर का मतलब क्या होता है ये चीज़ बताओ। लाइक बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा जिसमें फील हो। ठीक है, एनर्जेटिक हो। ठीक है, ऊर्जा। विगरस कहते हैं ना कि ऊर्जावान है वो, विगरस वहीं से बनता है, मतलब ऊर्जावान है वो। ठीक है, एनर्जेटिक है, लिवली है, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग। सो क्या हो जाएगा, वीकनेस, कमजोरी, साइलेंस, शो, फियर, डर। सो एनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देख सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्केयर। देखो, सॉरी स्केयर नहीं है, स्कार्स है। एक होता है ना स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डर, फियर। ठीक है, और एक है ना स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है ना, कमी होना। ठीक है, क्या होता है भाई, किसी चीज़ की कमी होना। स्कैंड करना मतलब कमी होना। फिर आप कह सकते हो ना कि लाइक रेयर, कभी कभार हो, जैसे कहते हैं रेयर है वो चीज़, रेयर अर्थ मिनरल जो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो, वो मिनरल जो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो। दुर्लभ हो, जिसको हम कहते हैं क्या, दुर्लभ हो। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में कोई चीज़, एनफ का मतलब पर्याप्त। ये सारे ना ज़्यादा के अर्थ में यूज़ होते हैं, फुल, एनफ, प्लेंटी। ठीक है, और हम स्कैंट, स्कार्स, रेयर, ये सारी जो वर्ड्स हैं ये किसी चीज़ के कमी को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना। आगे देखते हैं। अच्छा, एक बार सबके मीनिंग्स तुम देखना चाहोगे, देख लो आप सब। ठीक है, ये हमने लिखे हैं यहाँ पे। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी है कि मैं खुद नहीं समझ पाता कभी कभी। अच्छा, आज के मॉक में मैंने एक वर्ड दिया था, रेजिलियंट। ठीक है, रेजिलियंट का मतलब मैंने बोला था ना कि वो ठीक है, मतलब लचीला।
ठीक है, और उसमें फ्लेक्सिबल वर्ड शायद नहीं था, ठीक है ना, फ्रेजाइल था और कुछ कुछ था, मेरे को जो याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स था, तो शायद फ्लेक्सिबल था कि नहीं था। फ्लेक्सिबल था, लेकिन मैंने उसके अंदर उसका सिनोनिम बोला था एडेप्टेबल। देखो दो तीन चीज़ें समझाता हूँ। रेजिलियंट का मतलब मेनली होता है ना, किसी चीज़ के तुम जल्दी अनुकूल ढल जाओ, ठीक है, ये चीज़ समझना, किसी चीज़ के तुम जल्दी अनुकूल ढल जाओ, इसको कहते हैं रेजिलियंट, ठीक है। या फिर जो चीज़ जल्दी रिकवर हो जाए, उसको कहते हैं। और इसी के प्रॉप गुण को ना लचीलापन कहते हैं। जो मतलब लचीलापन है, उस जो फ्लेक्सिबल है वो कहीं भी ढल जाता है। सो अगर मेरे को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल दोनों वर्ड दिखे, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि उसका सेंस होता है अडेप्टेबल, ठीक है। अगर अडेप्टेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग जल्दी से, जहाँ हर जगह मतलब उसके अनुकूल ढल जाता है। लेकिन अडेप्टेबल नहीं है सेंटेंस में, उस सिचुएशन में तुम फ्लेक्सिबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी हमारे ऑप्शन में अडेप्टेबल नहीं है तो हम फ्लेक्सिबल यूज़ करेंगे, और मैं यहीं पे ना, यहाँ पे अडेप्टेबल दे दूँ तो मैं क्या आंसर करूँगा? तो फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल ना कोई भी चीज़ के लिए करते हैं, लाइक रबड़ है वो फ्लेक्सिबल है, कोई थिंग्स है। बट रेजिलियंस जनरली ना एक एक वर्ड है जो कि जनरली हम लोग ह्यूमन बींग के लिए यूज़ करते हैं, किसी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आप समझ रहे हो कि अपने को जनरली अडेप्टेबिलिटी के अर्थ में हम यूज़ करते हैं, जब ये वर्ड ना रहे तब फ्लेक्सिबल करना आप। आगे देखते हैं, कह रहा है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब पता ही है आपको, कि अनिवार्य है कोई चीज़ होना। सो ऑप्शनल का मतलब होता है क्या, कि करो ना करो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैकल्पिक कहते हैं। वीक का मतलब कमज़ोर। पार्शियल का मतलब होता है ना, लाइक आंशिक रूप से, ठीक है। कहते हैं ना कि पार्शियलाइज में प्रॉब्लम है, तो उस तरीके से आंशिक कहते हैं उसको। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य। मैंडेटरी का ही सिनोनिम है ये। चलो, फिर कह रहा है क्या, ट्रांसपेरेंट। हालांकि ये सारे इजी लेवल के वर्ड्स हैं जो PYQs हैं, तो पहले 2017-18 में ऐसे पूछे जाते थे, ठीक है। क्योंकि एक बार, लाइक मैं अगर 2025 के बारे में बात करूँ तो कितने ही वर्ड पूछे होंगे, 10 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, दो बार मिला के, तो भाई मान लो ना 10 दूनी 20, तो 20 निकलेंगे साल में। तो एटलीस्ट 5-7 साल पहले के जाएंगे, तब ना अपने इतने सारे सिनोनिम मिलेंगे अपने को प्रीवियस वाले, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसे इजी पूछे जाते थे, धीरे धीरे लेवल हाई होते गया इनका। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ दिखे, ठीक है। सो वैसा कौन सा है, क्लियर, स्पष्ट। क्योंकि डार्क का मतलब अंधेरा होता है, हिडन का मतलब छुपा हुआ होता है, रफ का मतलब रुखड़ा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्लियर, जो एक तरफ से दूसरी तरफ दिखे अपने को। फिर टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है ना खत्म कर देना, खत्म कर देना, या फिर समाप्त कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट का मतलब शुरू करना, कंटिन्यू जारी रखना, एक्सपैंड का मतलब बढ़ाना। सो एंड हो जाएगा हमारा खत्म कर देना, समाप्त कर देना। हमने सबकी हिंदी लिख रखी है, पढ़ो। फिर क्या करें, अच्छा डिफ़िकल्ट वाले भी हैं यहाँ पे, 200 में डिफ़िकल्ट भी है, टेंशन ना लो। प्रोसीजन। प्रोसीजन का मतलब क्या होता है भाई, लाइक किसी भी चीज़ की ना सटीकता, सटीक होना, ठीक है, या फिर सटीकता, सटीकता, ऐसा कह सकते हो। तो एरर का मतलब उसमें तो खराबी, मतलब गड़बड़ी, कमी, गलतियाँ। डाउट का मतलब शंक, शक करना, शंका करना। स्पीड का मतलब गति। और ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि तुम कितने उसमें सही हो, ठीक है, सटीकता उसमें। आगे बढ़ते हैं, ये सही है हमारा। फिर कह रहा है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, रिलक्टेंट का मतलब होता है ना, लाइक किसी चीज़ को करने के लिए इच्छा नहीं होना, अनिच्छुक होना, ठीक है। क्या होता है, अ, अनिच्छुक आधा चाहना, ठीक है, अनिच्छुक होना, ठीक है। कुछ करने के लिए तुम्हारी इच्छा नहीं है। विलिंग का मतलब होता है इच्छा होना। हेजिटेट। हैप्पी का मतलब होता है क्या, खुश होना। ब्रेव का मतलब बहादुर। हेजिटेट कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, कि आप करने का मन नहीं है, तभी ना हिचकिचा रहे हो, करे कि नहीं करे। इस सेंस का भी यूज़ करके आंसर करते हैं समटाइम्स। फिर कह रहा है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होगा, मैं इस वर्ड, मैं देखो, मैं ऑप्शंस तुम याद मत करो बच्चा, मैं पहली चीज़ कह रहा हूँ, जो भी अपना फोकस होना चाहिए इस वर्ड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस वर्ड का हिंदी क्या है या फिर मीनिंग क्या है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ बताओ। डोरमेंट का मतलब होता है जो इनएक्टिव हो गया हो, निष्क्रिय हो गया है, जो इनएक्टिव हो गया है, ठीक है। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय हो गया है। सो एक्टिव तो होगा नहीं, बिकॉज ये इसका एंटोनिम है। स्लीपिंग करना पड़ेगा उस सिचुएशन में, सोया हुआ, क्योंकि जो भी चीज़ स्लीपिंग में होता है वो इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता है।
ब्राइट, चमकीला, एंग्री, गुस्सा। सो यही तो सेंस लगाओगे तो यही आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर मिगर, मिगर का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़ का कमी या फिर कम, इसके अर्थ में। प्लेंटी का मतलब मैंने बोला ना, प्रचुर मात्रा में होना, मतलब एनफ होना। यूज मतलब बहुत ज़्यादा। एनफ का मतलब पर्याप्त। सो स्मॉल का मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ कह सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल का मतलब छोटा, थोड़ा, सब होता है, तो वही चीज़ है, मतलब कमी के अर्थ में यूज़ करते हो स्मॉल को। अभी देखो एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है भाई? बोलोगे एब्रप्ट तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है। सडनली, जिसको हम कहते हैं अचानक। अच्छा, ऑप्शन ही मैंने बोल दिया ना मुझसे। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। ठीक है ना? तो यही हो जाएगा ना सडन। स्मूथ का मतलब तेज़ी से, आराम से होने वाला कोई चीज़। तेज़ी नहीं, आराम से, चिकनाई के साथ कोई चीज़ हो गया। ठीक है। फिर स्लो का मतलब धीमा, काम का मतलब शांत होता है, सडन का मतलब अचानक। तो ये तो इजी इजी वर्ड थे ना, अपने को मेनली इस जो यहाँ पे दे रखा है ना, उस वर्ड पे फोकस रखना। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू रहना। परसिस्ट का मतलब होता है जारी रहना। अरे मेरे मुंह से बार बार इसका आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, जारी रखना। ठीक है, परसिस्ट का मतलब होता है जारी रखना। सो कंटिन्यू ही हो जाएगा, अब क्या ही बात करें। ऑप्शन बहुत इजी इजी है, स्टॉप, फॉरगेट, हाइड, बच्चा जैसा। फिर इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसको हम कहते हैं विशाल होना, विशाल का है। तो टाइनी का मतलब होता है छोटा, वीक, कमजोर, शॉर्ट, छोटा। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल होना। वैलिड का मतलब क्या होगा? अच्छा, एक बात सोच रहे हो ना कि आपने ऑप्शंस क्यों इतने इजी इजी रखे हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपकी वोकैब अभी वीक है। अगर मैं आपको यहीं पे ऑप्शन डिफिकल्ट दे दूँ तो आप याद कर लोगे, रिलेट कर पाओगे उस चीज़ से। लाइक इनॉर्मस का मतलब पता ही नहीं है, और मैं ऑप्शन में कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट डाल दूँ यहाँ पे, तो तुम वो याद करोगे कि ये याद करोगे? तो ऐसे वर्ड्स मैंने डाले ऑप्शन में जिससे कि इजीली आप रिलेट करके याद कर लो, बस मेरा टारगेट यही है। वैलिड, वैलिड का मतलब क्या होता है भाई? तो वैलिड का मतलब होता है ना कि जो चीज़ सही है। कहते हैं ना वैध है जो चीज़। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। फॉल्स, झूठ, गलत, दोनों होता है ना। फॉल्स का मतलब झूठ या गलत, वीक का कमजोर, एम्प्टी का खाली। तो बी हमारा सही आंसर है। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब क्या होता है? किसी से दुश्मनी होना, दुश्मनी होना। और शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? शत्रुता होना, शत्रुता। तो क्या होगा? फ्रेंडली तो दोस्ती हो जाना। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? मैं आऊँगा इसके ऊपर। काम का मतलब होता है शांत, पोलाइट का मतलब विनम्र। अब बचा कौन सा? ये एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो आक्रमण करने के लिए रेडी रहता हो, आक्रामक। कहते हैं ना आक्रामक है बहुत, जब जाओगे तो मार मार देगा। मतलब जो चीज़ आक्रामक है, तो दोस्त को देख के तुम आक्रामक तो होगे नहीं, दुश्मन को देख के तुम्हारा माथा सनकता होगा, आप पटक के मारेंगे, वो वाला सीन। तो ठीक है ना, ये इसका परफेक्ट सिनोनिम है। रैपिड का मतलब तो तेज होता है। सो इजी वर्ड है ये, फास्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है भाई? प्रोफाउंड का मतलब होता है ना लाइक गहरा। ठीक है, या फिर कहीं कहीं इसको ना अधिक के अर्थ में भी यूज करते हैं। ठीक है, गहरा या फिर अधिक। सो डीप बन जाएगा इसका सिनोनिम। लाइट का मतलब होता है कम या फिर कम गहरा। एम्प्टी का खाली, सिंपल का साधारण। लाइट का मतलब हल्का भी होता है, कम गहरा होता है, या फिर लाइट, ये इस सेंस में यूज करते हैं। फिर क्या कह रहा है? ऑफ, ऑब्फ्यूस्केट। ठीक है यार, ये ऐसा वर्ड है ना कि इसको बोलने में दिक्कत आता है। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब क्या होता है? ऑब्फ्यूस्केट का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है ना कि कोई चीज़ को अनक्लियर करना या फिर अस्पष्ट करना। ठीक है, किसी इंसान को तुम भ्रमित करते हो ना, भ्रम में डालना, वो चीज़ है ऑब्फ्यूस्केट का मतलब क्या होता है? भ्रमित करना। तो क्या हो जाए? क्लैरिफाई का मतलब तो होता है स्पष्ट कर देना। रिवील का मतलब उजागर कर देना। सिंप्लीफाई का मतलब तो साधारण, मतलब और इजी कर देना, कंफ्यूज कर देना। ठीक है ना? ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है कि भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। ये सारे वर्ड पूछे गए हैं, तो मेनली डिफिकल्टी डिफिकल्टी इसी के अंदर है। ऑप्शन तो हमने इजी इजी जानबूझ कर डाल रखे हैं। टिनेसियस, टिनेसियस का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि बहुत ही ढीठ है। ठीक है, लाइक जिद्दी है। कहते हैं ना कि बहुत ही ढीठ बच्चा है, वो किसी की बातें नहीं सुनता है। वीक का मतलब कमजोर। लेजी, आलसी। काम का मतलब शांत। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब देखो क्यों हो रहा है। परसिस्टेंट हम लोग कभी भी जिद्दी के अर्थ में लिखते ही नहीं है।
एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है ना कि लगातार काम करते रहने वाला, लगातार कोशिश कर रहा है वो। लगातार कोशिश कौन करता है हारने के बावजूद? जो इंसान जिद्दी हो, वही। तो इस सेंस में तुमको आंसर करना होगा, ठीक है। फिर कह रहा मिटिगेट करना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना, कम करना, छोटा करना, ठीक है, संक्षिप्त करना, ये चीज़ हो जाएगा। शॉर्टेन कर देना, ठीक है, रिड्यूस कर देना, कर्टेल कर देना, जो भी चीज़ें ऐसे सारे सिनोनिम बनेंगे। फिलहाल मैं उतने डिफिकल्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं इजी इजी पे आता हूँ। रिड्यूस कर देना, ठीक है। डिस्ट्रॉय मैंने बर्बाद, इग्नोर मैंने अनदेखा, इंक्रीज मतलब बड़ा करना। सो मिटिगेट कम करने के अर्थ में रिड्यूस हो जाएगा। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो योग्य हो, समझदार हो, समझदार हो, ठीक है। इसका मतलब वही होता है जो समझदार हो। अब जो समझदार होगा वो क्या होगा? केयरलेस तो होगा नहीं, लापरवाह होगा नहीं, फुलिस तो होगा नहीं, गुस्सा होगा नहीं, वो केयरफुल होगा किसी चीज़ करने के लिए। दोस्तों समझदार के साथ साथ इसका कह सकते हो ये सावधान भी होता है। समझदार इंसान ही सावधान होते हैं। चलो, समटाइम सिनोनिम सेंस के आधार पर भी किया जाता है। अल्ट्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो परोपकार करता हो, परोपकारी, परोपकार करने वाला। कहते हैं ना कि अल्ट्यूरिस्ट है वो, तो परोपकारी है वो। अल्ट्यूरिस्टिक है मतलब परोपकार करने वाला है वो इंसान। तो सेल्फिश का मतलब क्या होता है? जो खुद के बारे में सोचे। गुस्सा, कमजोर। तो जेनरस का मतलब होता है उदार होना, परोपकारी होना। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? विंडिकेट का मतलब होता है ना कि उसको दोष से मुक्त हो जाना, दोष से मुक्ति मिल जाना। मतलब कि तुम पे कोई चार्ज लगा है, लाइक तुमने ये गलती की है लेकिन फाइनल हो गया कि नहीं, आपने नहीं की है ये चीज़। सो कह सकते हो निर्दोष साबित हो जाना। प्रीतम होना, बोलोगे प्रीतम होना, अरे सुने हो ना, प्रीतम तो है निर्दोष, वो वाली चीज़ है। निर्दोष साबित करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जस्टिफाई। तो सही चीज़ है ना, जस्टिफाई हो गया कि चलो यार ये गलत नहीं है, सही है। ब्लेम का तो होता है ना लालछन लगना, हाइड छुपाना, फॉरगेट भूल जाना। फिर है यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है? जो हर जगह पर हो, ठीक है, जो सर्वत्र हो। omni प्रेजेंट हो, omni ना, प्रेजेंट हो, एवरीवेयर हो, यही चीज़ है। यूबिक्यूटस का मतलब सर्वव्यापी हो। रेयर का मतलब कम या फिर कभी कभी, ठीक है। हिडन का मतलब छिपा हुआ है, स्मॉल का कम, छोटा। आगे देखो, इफेमरल। इफेमरल का मतलब क्या होता है भाई? जो ट्रांजिएंट, मतलब कुछ देर के लिए हो, ठीक है। क्या कहते हैं? थोड़े से देर के लिए, थोड़े देर के लिए कोई चीज़ हो रहा है या फिर कोई चीज़ है शॉर्ट लिव, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। परमानेंट नहीं होना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विजिबल तो होगा नहीं, तो परमानेंट भी नहीं होगा। शॉर्ट लिव मतलब जो थोड़े टाइम के लिए है, कह सकते हो आप। आगे देखो लूसिड। लूसिड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी स्पष्ट कर देना, ठीक है। कोई चीज़ है उसको क्लियर कर दिया आपने, दिस इज कॉल्ड लूसिड। कंफ्यूज करना मतलब किसी को और भ्रमित कर देना। डार्क का मतलब काला, हार्ड मतलब कठोर, क्लियर कर देना। देखो ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है भाई? अजीब टाइप का है ना, तो क्या आता है ना कि हाइपोक्रेसी करना, दिखावा करना। हाइपोक्रेट कह सकते हो। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है हाइपोक्रेट करना, ठीक है। जो सिर्फ दिखावा करे, सोई कहते हैं ना कि दिखावा करने वाला, ठीक है। चलो, सिंपल, ऑनेस्ट, क्विट नहीं होगा, क्वाइट नहीं होगा। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। चलो, फिर है इरेडिकेट कर देना। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना, समाप्त करना, ठीक है। तो स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित कर रखना, सुरक्षा देना। डेवलप मतलब बनाना। डिस्ट्रॉय खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में उन्मूलन करना भी कहते हैं, ठीक है। इनसेसेंट का मतलब क्या होता है भाई? इनसेसेंट का मतलब होता है लगातार। क्या होता है इंसेसेंट का मतलब? लगातार, जो कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूअस, ठीक है। चलो, अब सोच रहे हो ना आपको ट्रिक नहीं पढ़ा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या ट्रिक हो सकता है जो 200 300 500 वर्ड पे लगा दोगे? मैथ्स है क्या कि एक टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे? अगर मैं कैप्रीसियस का मतलब बता दूं कि ठीक है, कैप्रीसियस का मतलब होता है सन की होना,
सनकी होना, जनरली सनकी के अर्थ में ही यूज़ करते हैं इसको। सनक सवार रहता है, वो कब क्या कर दे नहीं पता। अब मैं क्या इसमें ट्रिक बताऊँ। चलो कैप लगा दिया, टोपी पहन लिया, री सी एस, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इसके हिंदी याद करने पड़ेंगे, रूट वर्ड से भी तुम सारे वर्ड नहीं याद कर पाओगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। सो ये सभी फालतू के ड्रामा बंद करके हिंदी रटो, इसको रटो एंड मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, हर 2 दिन पे रिवीजन करो। ठीक है। तो ही याद होगा वो कैप, सिंपल सा फंडा है। कैप्रीशियस का मतलब देखो, 2-3 भाषा में इसको जानते हैं। सन की, सन की, सनक सवार रहना। ठीक है। या फिर ये भी होता है ना, चंचल होना बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में कुछ समझ में ना आए। अस्थिर होना। ठीक है। तो क्या होगा, स्टेबल तो होगा नहीं, स्टेबल का मतलब स्थिर होता है। काम, शांत, ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं होगा। अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में पता नहीं, जो सन की इंसान के बारे में पता है क्या कि कब क्या कर दे। इतना चंचल है कि वो कब किधर कूद जाए, बच्चा होता है ना कुछ कुछ चंचल। अस्थिर होना, मतलब उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तुम बता नहीं सकते हो कि वो कब क्या करेगा, अनप्रिडिक्टेबल होता है। आगे देखो, मंडेन का मतलब क्या होता है। मुंडेन मत पढ़ने लगना है इसको। ठीक है। इसका मतलब होता है साधारण होना। ठीक है, सिंपल होना। सो स्पेशल तो होगा नहीं, खास होता है। इसका मतलब ब्राइट डीप होगा नहीं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का ही मतलब होता है साधारण होना। ठीक है भाई। चलो, फिर है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ना कि लाइक तुम किसी चीज़ को ना बहुत ही केयरफुली चेक कर रहे हो। ठीक है, मतलब ध्यान से जांच रहे हो, ध्यान से जांचना। लाइक अगर कोई पेपर में फेल हो जाता है तो तुम स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हो ना, कि तुम फिर से उसको चेक करो, रीचेक करो। सो एग्जामिन करना, अच्छे से जांच करना। एग्जामिन का मतलब होता है अच्छे से जांच करना। हाँ, ध्यान से जांचना, वही चीज़ मैंने लिखा, जांचना। आगे देखो, फिर क्या भाई, फीवर नहीं है, ध्यान से देखना, हमने फीवर नहीं लिखा, फर्वर लिखा है। फीवर नहीं लिखा, फर्वर लिखा है, जिसका मतलब होता है जोश। ठीक है। ये चीज़ याद रखना। किसी चीज़ को करने का पैसन है, कहते हैं ना आपको, जोश है बहुत ज़्यादा वो चीज़ करने का। सो फर्वर का मतलब होता है पैशन होना। फिर है डर्थ। डर्थ की मतलब होती है कमी, किसी चीज़ का कमी होना। डर्थ का मतलब अभाव होना। ठीक है। स्कैंट होना, ये चीज़ हो जाएगा सभी चीज़ें। लाइक अभी क्या क्या मैंने पढ़ाया था आपको, स्कार्सिटी। ठीक है, कमी होना, डर्थ होना, कमी होना, ये सारे इसके। लैक, लैक का भी मतलब होता है कमी होना, ये सारे इसके सिनोनिम है। चलो, इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है यार, जिसके अंदर एरर फ्री, नो एरर, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, सो दिस इज द परफेक्ट। एरर फ्री हो, उसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं है। ठीक है। इम्पेकेबल है। आगे देखते हैं। लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा सुस्त होना। ठीक है, लेथार्जिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुस्त होना। सो लेजी विल बी द परफेक्ट आंसर। एक्टिव तो होगा नहीं, सक्रिय होना, फास्ट, एंग्री होगा नहीं। ठीक है। फिर है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, डांटना। डांटना ना, रिप्राइम्ड भी कहते हो इसको आप, रिप्राइमेंट। ठीक है। फिर आप कह सकते हो स्कोल्ड करना, ये सभी चीज़ें। ठीक है, रिप्राइमेंट हटा, वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। रिब्यूक का मतलब सोच लो, स्कोल्ड करना मतलब डांटना। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ों को आप समझो। फिर क्या कह रहे हैं, टैसिट। इसका मतलब क्या होता है भाई, लाइक वो होता है ना कि चुप रहना, मौन रहना, वो वाला कह सकते हो आप। ठीक है। इम्प्लाइड जो होता है। ठीक है। तो ये इसका मौन हो जाता है। ठीक है ना। स्पोकन मतलब बोलने वाला, लाउड मतलब जोर से बोलना, क्लियर मतलब स्पष्ट बोलना, तो ये मतलब एक तरीके से मौन रखने वाला। ठीक है। आगे देखो, वेहमेंट का मतलब क्या होता है। वेहमेंट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इंटेंसिटी जिसकी हाई हो ना, जिसको क्या कहते हैं, तीव्रता। तीव्रता कैसे लिखते हैं यार, तीव्रता, तीव्र होना, तीव्र नहीं, तीव्र, तीव्रता नहीं, तीव्र होना, प्रबल होना। वेहमेंट का मतलब यही होता है, मतलब इंटेंस होना। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी हाई होती है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा तीव्र है वो। सो हाँ, देखो वही है, तीव्र या फिर प्रबल। आगे देखो, कह रहा रिसाइन का मतलब बताओ क्या हो जाएगा। रिसाइन का मतलब होता है ना, रिजेक्ट करना, रद्द कर देना। ठीक है। सो कैंसिल कर देना।
अरे देखो ये कैंसिल कितना इजी और ये वर्ड उतना ही डिफिकल्ट है, बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ देखो, डिफिकल्ट को इजी वर्ड से रिलेट करके याद रखो तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा वो। फिर देखो अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, मतलब उस चीज़ से दूरी बना के रखना, लाइक अवॉइड करना। पार्टिसिपेट करना मतलब तुम भी उसके अंदर घुस रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, स्पीक कर रहे हो नहीं। अवॉइड कर रहे हो मतलब उस चीज़ को दूर रख रहे हो, ठीक है, दूर दूर रखना, परहेज करना, उस चीज़ से बचना। ओके। फिर हमारा क्वेल, क्वेल का मतलब क्या होता है भाई? शांत करना, ठीक है। शांत कैसे करना? दबाव देकर। तो किसी चीज़ को दबाना, शांत करना, ये चीज़ कह सकते हो। सप्रेस करना कहते हैं क्वेल का मतलब, किसी चीज़ को ना दबाव देकर शांत करना, ठीक है। लाइक कोई इंसान है तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहा है, उसको दबाव दे रहे हो, फोर्स करके चुप करा दिया तुमने, उसको सप्रेस करना कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है एब्रेशन। देखो एक होता है ना एब्रीविएशन, जिसका मतलब होता है संक्षेपण करना, बट ये थोड़ा सा बोलने में वैसा लग रहा है एब्रीविएशन, बट है क्या? एवरेशन, ठीक है। एवरेशन का मतलब क्या होता है? असमानता, असामान्यता। देखो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है ना जो चीज़ नॉर्मल हो, सामान्य हो, सो नहीं होगा। बैलेंस का मतलब भी होता है वही, लाइक संतुलन होना। हैबिट का मतलब आदत। डेविएशन मतलब कहते हैं ना कि डेविएशन को तो हिंदी में हम लोग विचलन बोलते हैं। इसका मतलब होता है ना, डेविएशन किसी चीज़ से है मतलब उस चीज़ से वो डिफरेंट टाइप का है, उससे विचलित है वो, मतलब रियल चीज़ से अलग होना, तो उसको कहते हैं असमानता। सो इस सेंस में ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बनते हैं, डेविएशन और एवरेशन, एवरेशन, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज़ में करेक्शन करना, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करना, सुधारना, ठीक है भाई, सुधारना, ठीक है ना। चलो, एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। सो इम्प्रूव विल बी द करेक्ट आंसर। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है भाई? परोपकारी, परोपकार करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डोनर, ठीक है, बिकॉज एनिमी तो दुश्मन हो गया। बेगर, भीख मांगना। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, तो ये सभी होगा नहीं, तो सो डोनर मतलब जो दान कर रहा है, उपकारी कर रहा है ना, दान दे रहा है तो वो, ठीक है। चलो, अभी है क्या कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? लाइक जो साउंड, लाइक क्या कहते हैं, हार्श साउंड, हार्श साउंड मतलब जो, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो साउंड तुम्हारे कान को पसंद ना हो। कर्कश की आवाज़, कर्कश वाली आवाज़। लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर तुम ट्रैफिक में फंसे और पीछे से बहुत ज़्यादा कोई हॉर्न मारा है, कितना इरिटेटिंग लगेगा। हाँ, इरिटेटिंग साउंड कह सकते हो आप, सिंपल वे में कैकोफोनी। सो नॉइज़ कह लो। मेलोडी तो मतलब जानते हो ना कि जो चीज़ आपको अच्छा लगे, सुरीला हो वो। हारमनी का मतलब होता भी है जिसके साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप अच्छी है। साइलेंस का मतलब चुप। तो नॉइज़ मतलब शोरगुल होना। शोरगुल किसी को भी पसंद नहीं होता है, कैकोफोनी होता है। फिर क्या कह रहा है भाई? कॉजेंट का मतलब क्या होता है? कॉजेंट का मतलब होता है ना कोई चीज़, जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, कोई भी क्या कहते हैं ना कि कुछ कॉन्क्रीट लेके आओ, मतलब कुछ ठोस पुख्ता, उस तरीके से लेके आओ, ठीक है ना। कॉजेंट का वो चीज़ होता है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है, विश्वास करने लायक, विश्वास करने लायक, ठीक है। ये होता है कॉजेंट का मतलब। सो वीक का मतलब कमज़ोर, फास्ट तो ऐसे ही झूठा हो गया। स्मॉल का मतलब छोटा। तो कन्विंसिंग, जिस चीज़ से किसी को कन्विंस किया जा सके, वो कहते हैं हम लोग कॉजेंट, ठीक है। चलो, एक वर्ड है डीराइड। डीराइड का मतलब क्या होता है भाई? किसी का मजाक उड़ाना, मजाक, उपहास, ये सभी चीज़ें वर्ड होती है। मॉक करना किसी को, ठीक है। प्रेज मतलब प्रशंसा होता है तो होगा नहीं। मॉक करना, मजाक उड़ाना, ओके। फिर क्या कह रहा है? डिस्पैरिट करना, डिसरिस्पेक्ट करना नहीं, डिस्पैरिट करना। मतलब होता है क्या? डिफरेंस होना, अ, अलग होना, लाइक उनके बीच में अंतर होना, अंतर, ठीक है। सो डिफरेंट कह सकते हो आप, ओके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या? एविलियंट। एविलियंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा उत्साही हो, लाइक जिसमें ईगर हो, उत्साह हो, उत्साही हो, एविलियंट का मतलब होता है। सो चीयरफुल कह सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो, बिकॉज देखो यार, सैड तो उदास है नहीं होगा, साइलेंट चुप है, वीक कमजोर है होगा नहीं, तो हमारा चीयरफुल जो बहुत ज़्यादा उत्साही है।
फर्टिव का मतलब क्या होता है भाई? फर्टिव का मतलब होता है ना लाइक जो चीज़ बहुत ही छुपा हुआ हो, छिपा हुआ, गुप्त हो। फर्टिव उसको कह सकते हो ना, सीक्रेट जो चीज़ है। ठीक है, फर्टिव का मतलब क्या होता है? सीक्रेट होना। हिंदी देख लो एक बार, सबका लिखा है। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपसे ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है ना जो समूह में रहना पसंद करे। समूह में मतलब लोगों के साथ मिलकर, ठीक है, झुंड में रहना। जो झुंड में रहना पसंद करे, जो लॉनली मतलब नहीं रहना पसंद करे, मतलब अकेला अकेला रहना पसंद ना करे, एंग्री ना हो, वीक ना हो, ये चीज़ अलग, सेंस ही अलग देता है। मतलब वो ग्रुप में रह रहा है, मतलब सोशल हो, सामाजिक हो, ठीक है, मिलनसार हो। ठीक है, हमने सबका हिंदी लिख रखा है। फिर कह रहा है हैफेजर्ड का मतलब क्या होता है भाई? जो मतलब बिल्कुल भी डिसऑर्डर हो, मतलब बिल्कुल भी क्रम में ना हो, क्रम में ना हो, ठीक है, व्यवस्थित ना हो, जिसको कहते हैं अव्यवस्थित। हैफेजर्ड का मतलब क्या होता है? प्लान्ड तो नहीं होगा कि योजना करके नहीं, बिकॉज वो अव्यवस्थित है, केयरफुल नहीं है, सेफ नहीं है, रैंडम है। रैंडमली मतलब कहते हैं ना कि कोई भी फिक्स ऑर्डर में नहीं, डिसऑर्डर तरीके से कुछ, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ कर दिया, उस तरीके से। हिंदी देख लो, बेतरतीब कहते हो जो भी शुद्ध हिंदी में, ठीक है, वो है। फिर क्या करें? आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? जो जनरली बुक्स वगैरह देखोगे लिखेगा उसमें मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का क्या, वो मूर्तियों का भंजन कर रहा है? नहीं, मतलब वो परंपराओं का विरोध कर रहा है, परंपरा को ना मानने वाला। जो तुम्हारे रिचुअल्स हैं, जो भी परंपरा है, उसको विरोध कर रहा है वो। ठीक है, तो सपोर्टर तो होगा नहीं, टीचर और लीडर होगा नहीं। रिवेल मतलब विरोधी, तो विरोध करने वाले के सेंस में यही बनेगा हमारा। चलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे एग्जाम में यही ऑप्शन होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मीनिंग जानो फिलहाल तो तुम बस। जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है? जक्स्टापोज का मतलब होता है ना किसी चीज को सटा सटा कर रखना, सटा सटा कर रखना। सटा सटा कर रख रहे हो, इसका मतलब है निकट रख रहे हो किसी चीज के, साथ में रख रहे हो, साथ रखना, ये चीज है। सेपरेट का मतलब होता है अलग रखना। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद। कंपेयर बैडली, बुरी तरीके से कंपेयर करना नहीं होगा। प्लेस टुगेदर मतलब पास में रखना, ये चीज़ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है ना कि लाइक शोक मना रहे हो, किसी चीज़ का दुख मना रहे हो, शोक मनाना। सेलिब्रेट तो होगा नहीं, बिकॉज वो खुशी मनाते हैं। लाफ, हंसना, इग्नोर, अनदेखा करना। मॉन्ड, मॉन्ड का ही मतलब वही होता है, दुखित होना, दुखित हुआ हुआ इंसान दुखित हो रहा है। सो मॉन्ड विल बी द करेक्ट आंसर। मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होगा? जो बहुत ही किसी काम को ना करने के लिए सावधानी से कर रहा है, बारीकी से कर रहा है, बारीकी से, सावधानी से, ऐसे कुछ करने वाला इंसान। ठीक है, तो केयरफुल होगा ना, वो तो केयरलेस नहीं होगा। लेजी रफ होगा नहीं, केयरफुल जो होता है ना उसको कहते हैं मेडिकुलस। ठीक है, किसी चीज़ को करने में निपुण होना, वो भी मेटिकुलस होता है। फिर नोवाइस का मतलब क्या होता है? नोवाइस, टायरो, बिगिनर, नू नू क्या कहते हैं उसको, नूब, ठीक है, ये सारे नूबी है, ये कहते हैं ना हम लोग ये चीज़, ये सारे का मतलब होता है नौसिखिया, अप्रेंटिस, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है नौसिखिया, जो नया नया है। बिगिनर है वो चीज़, ठीक है, क्या बिगिनर है? वो नया है, एक्सपर्ट या फिर स्किल्ड नहीं है उसमें। फिर ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब वही होता है जिद्दी। क्या होता है भाई? जिद्दी, जिसको कहते हैं स्टबबॉर्न। ठीक है ना, इसको नोट कर लो आप, पूरे नोट ऐसे बनाना लाइक ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट इसका मतलब लिख लेना जिद्दी, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबबर्न। ऐसे करके नोट्स बनाओ, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरा ऑप्शन भी लिखे जा रहे, वो तो बेवकूफ़ी हो जाता है। फिर है क्या? पार्सिमोनियस का मतलब वही होता है जो सोच रहे हो, कंजूस। ठीक है, पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। तो जनरस का मतलब उदार, रिच तो अमीर, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। सो माइजरली, माइजरली का मतलब क्या होता है? कंजूसी करना। ठीक है, पार्सिमोनियस का मतलब भी होता है कंजूस होना। फिर क्या कह रहा है? क्वेरलस। ठीक है, क्वेरलस का मतलब क्या होता है? एक क्वेरल अलग होता है जो झगड़ा करने वाला, ठीक है। क्वेरलस का मतलब होता है ना जो शिकायत कर रहा हो, कंप्लेन करने वाला, शिकायत करने वाला। सो क्या हो जाएगा? कंप्लेनिंग, जो बार बार शिकायत करता हूँ। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, पढ़ो। फिर क्या कह रहा है? रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? जो चुप रहता हो, चुप रहने वाला, जो चुप रहना पसंद करे।
ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कम बोलने वाला। ठीक है, तो भाई टॉकेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, ब्रेव का मतलब थोड़ा सा वो होता है ना ज़्यादा साहसी, ऑनेस्ट ईमानदार, साइलेंट चुप रहने वाला। सो यही हो जाएगा हमारा, और क्या। फिर है सैगैसियस। सैगैसियस का मतलब होता है बुद्धिमान होना। क्या होना? बुद्धिमान होना। ठीक है, बुद्धिमान होना। सो फुलिस तो मूर्ख हो गया ना, वाइज, वाइज का ही मतलब होता है बुद्धिमान होना। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, वहीं से आया है। ठीक है, ये सारी चीज़ को समझो थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। फिर है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है भाई? जो रियल, रियल हो, वास्तविक हो। जो रियल हो, वास्तविक हो, उसको कहते हैं हम लोग टेंजिबल। ठीक है ना, जो असली हो। ये सारे इसके अर्थ देते हैं। यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसा वर्ड है जो रियल में होता ही नहीं है। मतलब कहते हैं ना यूटोपिया, जैसे हम कहते हैं ना राम राज्य, या फिर कह सकते हो आदर्श स्थान। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो, वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऐसा कोई जगह है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, कोई कमी नहीं हो। डेट्स वाई रीज़न मैंने कहा कि यूटोपिया धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट हो। ठीक है, वो पैराडाइज है। ठीक है, जो स्वर्ग में हो। क्योंकि यूटोपियन स्कीम कहते हैं ना कि ऐसा योजना जहाँ पे सब कुछ सही सही हो, सब पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो पैराडाइज स्वर्ग में ही होगा, तो होगा, धरती पे तो नहीं है। वेनरेट। वेनरेट का मतलब क्या होता है? किसी का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, तो कहाँ पे है? ए के अंदर ही है। आगे बढ़ते हैं। जीलस। जीलस का मतलब क्या होता है भाई? अब वो एक जील होता है जेड से, एक जे से होता है। दोनों में फर्क है। जेड वाला का मतलब होता है ना जीलस, ठीक है। इसका मतलब होता है उत्साह। जील, जेड ई एल, जील का मतलब उत्साह होता है। और जे से जब होगा ना, उसका मतलब समझ लेना वो जलन वाली भावना का होगा। सो इंथुजियास्टिक हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साही। ठीक है ना, चलो। ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा साहसी होना, साहसी होना। ठीक है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, साइलेंट, चुप, वीक, कमजोर। बोल्ड का मतलब होता है साहसी होना। ठीक है, चलो। फिर क्या कह रहा है? बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा लड़ने के लिए रेडी रहे, कहते हैं ना कि लड़ाका है, लड़ाकू है, जो हमेशा लड़े, एग्रेसिव रहे, आक्रमण करता की तरह। ठीक है, जब भी जाओ ना मारने पिटने पर रेडी है वो, तो वो कहते हैं बेलीग्रेंट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कंसाइज करो। कहते हैं ना कंसाइज वे में ही बोलो, मतलब संक्षिप्त में बोलो, संक्षिप्त। ठीक है, इसको कहते हैं। चलो, ब्रीफ में बोलो। ठीक है, शॉर्ट एंड वे में बोलो। ठीक है ना, वही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। डिफायंट। डिफायंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अवज्ञा करना, अवज्ञा करना। या फिर किसी की ना, ये भी कहते हैं ना, बात को नहीं मानना, किसी का विरोध कर देना। विरोध कर रहे हो इसका मतलब उसका बात नहीं मान रहे हो, तो कहते हैं ओबीडियंट। तो होगा नहीं भाई, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञा का, बात मानना। वीक का रेसिस्टेंट, मतलब तुम विरोध कर रहे हो उसको। ठीक है, अवज्ञा कर रहे हो। डिसओबीडियंट भी कहते हो, डिसओबीडियंट कर, डिसओबीडियंस। ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। चलो, इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है ना कि जो बहुत अच्छा बोले, अच्छा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। ठीक है, ये कह सकते हो आप। या फिर जो बोलता हो तो उस पर प्रभाव पड़ता हो, प्रभावशाली तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बोलने वाला। ठीक है, ये चीज़ कह सकते हो आप। तो फ्लुएंट वे में बोल रहे हैं वो। ठीक है, सो ये कह सकते हो आप। ये भी कह सकते हो ना, ऑरेटर है वो, आर्टिकुलेट है वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर है क्या? फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है ना कि जो चीज़ें संभव हो कर पाना। ठीक है, जो चीज़ें प्रैक्टिकल हो। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस क्यों लिख रहा हूँ? जो चीज़ें प्रैक्टिकल हो। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं, लाइक कहते हैं ना कि जो चीज़ें परिहार्य हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल दो कोई चीज़ की जो पॉसिबल ही नहीं है, तो जो कर पाना पॉसिबल हो। सो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर है GUILA, ग्यूल। ग्यूल का मतलब क्या होता है भाई? क्या कहते हैं, किसी को छलना,
धोखा देना, ये सारा चीज़ हो जाएगा, धोखा देना, छलना। तो डेसिट, ऑनेस्टी तो होगा नहीं, रीजन क्योंकि इसका मतलब ईमानदार होता है, स्ट्रेंथ का मतलब तो क्षमता, ताकत, साइलेंस चुप नहीं होगा, डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठग रहे हो, छल कर रहे हो, ये सभी चीज़ें। आगे देखो हाइपोथेटिकल। अब मैंने टॉप 100 वाले रूल्स के अंदर ये वर्ड का यूज़ किया था कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस में, कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इमेजनरी होते हैं, ये सभी वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, याद होगा आपको, ठीक है ना। इमेजनरी। 84 में देखो क्या कह रहा है, एमिनेंट होना। अब देखो एमिनेंट का मतलब क्या होता है। इमिनेंट का मतलब होता है ना कि तुरंत कह सकते हो आप, तुरंत काम कोई कर देना, नज़दीक भी कह सकते हो आप, ठीक है। और एक होता है एमिनेंट, ठीक है। एमिनेंट पर्सनालिटी मतलब जो रिस्पेक्टेड है। दोनों चीज़ याद रखना है, एक है आई से और एक है ई से। इस वाले इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत या फिर नज़दीक, या फिर एक होता है एमिनेंट जिसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नियर, ठीक है। या फिर क्विकली भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। फिर है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, लाइक कहते हैं ना कि विजडम, विजडम वाली चीज़ें हैं। जुडिशियस है मतलब बुद्धिमता से, बुद्धिमानी या फिर बुद्धिमान कोई होना, ठीक है। विवेकपूर्ण कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये सारे हिंदी हो जाएंगे इसके। सो वाइज हो जाएगा हमारा। केयरफुल भी कह सकते हो आप इसको, सावधान है, बुद्धिमान है, क्योंकि सावधान बुद्धिमान ही होता है, बेवकूफ़ सावधान कभी होता ही नहीं है। काइनेटिक, ये तो फिजिक्स में पढ़े होगे आपने, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, तो गतिशील, ठीक है। गतिशील होना, मूविंग होना, जो चीज़ मूविंग है। काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली मूविंग चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से निकलती है, ठीक है। चलो, फिर क्या लिंगर। लिंगर का मतलब क्या होता है भाई, कहीं पे ठहर रहे हो आप, ठहरना, ठीक है। स्टे करना, हाल्ट, ये सभी चीज़ें सिनोनिम बन जाती हैं इसके, ठीक है। चलो, फिर मैलिंग। मैलिंग का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि मैलिंग पर्सन है वो, बदनाम है वो, ठीक है। बदनाम है वो, डिफेम करना, ठीक है। डिफेम करना, बदनाम करना, तो ये कह सकते हो बदनाम करना, ठीक है ना। डिफेम हो जाना या फिर कर जाना, कर देना, जो भी है, डिफेम होता है इसका मतलब। फिर क्या कह रहा है, नेव। नेव का मतलब होता है सरल, एकदम सरल, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि इनोसेंट टाइप का है, बहुत ही सिंपल है, सरल है वो, ठीक है। ये चीज़ लाइक मासूम है, ठीक है। वो चीज़ तो इनोसेंट है वो, ठीक है ना, बिल्कुल भी। हाँ वही देखो, मासूम, एक वर्ड होता है भोला भाला, वो वाला, ठीक है। फिर ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम है ये ओपेक, तो क्या हो जाएगा, क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब जब क्लाउडी होता है आसमान में तो तुम सूर्य को इजीली देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो उसी को कहते हैं क्लाउडी होना। अपारदर्शी, धुंधला, ये सभी वर्ड होते हैं इसके लिए। आगे देखो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है भाई, शांत होना। क्या होता है प्लेसिड का मतलब, शांत, जिसको हम कहते हैं काम, एकदम शांत होना, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है क्वेंडेरी। क्वेंडेरी का मतलब क्या होता है, लाइक किसी, हम कहते हैं ना कि उलझन में पड़ गए हैं, उलझन, ठीक है। उलझन में होना, दुविधा में होना, दुविधा में होना, ये सारे इसका मीनिंग होता है। तो कन्फ्यूज़न में पड़ जाना, भ्रम में पड़ जाना, ये इसके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। क्वेंडरी, कंफ्यूज हो जाना, प्रिप्लेक्स्ड हो जाना, ठीक है ना। पजल्ड हो जाना, ये इसके सिनोनिम होते हैं जब हाई लेवल, थोड़ी सी लेवल हाई हो गए तो प्रिप्लेक्स्ड हो जाना, पजल्ड हो जाना, और इजी रहा तो कंफ्यूज हो जाना, बस। आगे बढ़ते हैं। रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सख्त हो, कठोर हो, ठीक है, हार्ड हो। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, सॉफ्ट होगा नहीं, स्टिफ, ठीक है ना। चलो, सख्त। स्टिफ को ढीठ के अर्थ में भी यूज़ करते हैं। फिर एक क्या, स्पार्स, ठीक है। स्पार्स, स्पेयर्स, स्पेयर्स या फिर स्पार्स, जो भी बोलते हो, स्पेयर्स ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कम होना, स्कैंटी होना, स्कैंट होना, स्कैंटी होना, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे इसके। रेयर होना, दुर्लभ होना, ठीक है। स्कार्स होना, ये सभी चीज़ें ना,
मीगर होना, ये सभी इसके सिनोनिम, कितने सिनोनिम खोजोगे, ठीक है ना। चलो, फिर है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही तुच्छ, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ही कम, कम के अर्थ में जो, या फिर आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, गैर महत्वपूर्ण, अनइम्पॉर्टेंट के अर्थ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है, जो देखो वो अर्बन एक अलग चीज़ है, जब कहते हैं ना कि यार अर्बन है कि रूरल है, शहरी है कि ग्रामीण है, वो एक अलग चीज़ है। ये अर्बन है, जिसका मतलब होता है बहुत ही विनम्र होना। विनम्र का मतलब होता है पोलाइट, ठीक है, ये चीज़ आप समझना। फिर है वेग। वेग का मतलब क्या होता है, जो अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, ठीक है, अस्पष्ट हो, हम कहते हैं अनक्लियर, ठीक है ना। फिर है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है भाई, जो बहुत ही सावधान रहे, वॉचफुल रहे, वॉचफुल रहे, ठीक है। फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा वो क्या है, केयरफुल है ना वो, ठीक है। चलो, मेटिकुलस हो, वो भी कह सकते हो। फिर एल्ड। एल्ड का मतलब क्या होता है भाई, कहते हैं ना कि समर्पण कर देना, क्या कहते हो, समर्पण कह देना, या फिर हम कहते हैं ना किसी के सामने तुम वो कर जा रहे हो, लाइक हार मान जा रहे हो, हार मान जाना, सरेंडर कर देना, उसके अर्थ में भी यूज़ होता है एल्ड, ठीक है ना, सरेंडर कर देना। फिर है जैनी। ठीक है, जैनी का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है लाइक मज़ेदार होना, मज़ेदार होना, लाइक हंसने, हंसने वाले अर्थ में, हंसाने वाला, ऐसे तो फनी कोई चीज़ है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। चलो, अभी देखो नेक्स्ट, देखो एबनिगेशन, ठीक है। एबनिगेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए कि लाइक किसी चीज़ को ना हम एबनिगेट कर दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, ठीक है ना, त्याग देना, एबनिगेट कर देना, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, रिज़ाइन कर देना, ये सभी चीज़ें हैं। लाइक सेल्फ डिनाइल, मतलब त्याग देना, ये चीज़ कह सकते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब तो होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको प्राप्त कर रहे हो, वो तो इसका एंटोनिम बन जाएगा, सो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। हमने हिंदी इसकी दे रखी है, नीचे पढ़ सकते हो आप वीडियो को रोक के। ब्रस्क। ब्रस्क का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जनरली कहते हैं ना कि असभ्य है, ठीक है, रूखा बिहेवियर रखता है वो, ठीक है, भद्दा बिहेवियर रखता है वो, उसको कहते हैं हम लोग रूड टाइप का, ठीक है। ब्रस्क का मतलब होता है रूड इंसान। आगे देखो, कैजल। कैजल का मतलब होता है ना खुशामद करना, कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशामद मत करो उसको, परसुएड मत करो उसको, ठीक है, उस सेंस में इसको यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। लाइक किसी को ज़्यादा मनाना, ज़रूरत से ज़्यादा मनाना, ठीक है, वो उस सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग इसको, सो परसुएड हो जाएगा इसका। आगे देखो, जनरली ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जब किसी से कोई काम वाम निकलवाना हो तब। फिर है डेम्यो। डेम्यो का मतलब क्या होता है भाई, लाइक बहुत ही जो शर्मीला होता है वो, ठीक है। तो विनम्र भी कहते हैं इसको हम लोग, विनम्र के अर्थ में भी यूज़ करते हैं, मॉडेस्ट के अर्थ में, ठीक है। सो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी है यार, देख लो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। चलो, फिर है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है ना कि धैर्य रखना, धीरज धरना। अब मुझे मत पकड़ लेना, मेरा भी नाम है धीरज तो। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है धैर्य, कामनेस, ठीक है, शांत रखो, शांत, धीरज रखने का मतलब क्या होता है, शांति रखना, यही ना, और क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। फिकल, तो अभी शायद मैंने इसको समझाया था ना, फिकल माइंडेड होना, सन की होना, नहीं समझाया था, अच्छा कैप्रीसियस समझाया था ना। कैप्रीसियस इसका सिनोनिम होता है, कैप्रीसियस भी होता है, ठीक है, मतलब सन की होना। और सिंपली आपको ये चीज़ हो सकता है चेंजेबल, जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करे, ठीक है, अनस्टेबल। आगे देखो, गैरुलस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी कहते हैं हम लोग, ठीक है। रेटिसेंट इसका एंटोनिम है, टॉकेटिव इसका सिनोनिम है, ठीक है। चलो, फिर है क्या, हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब क्या होता है भाई, किसी को क्या करना, लाइक इंडिकेट करना, संकेत देना, ठीक है। तो साइन करना, बिकॉज एंड का मतलब क्या होता है, ख़त्म, डेंजर, प्रॉब्लम,
ये तो मतलब एक समस्या के अर्थ में है ना, तो साइन दे रहे हो उस चीज़ को, सिंबल लाइक संकेत कर रहे हो किसी चीज़ को, उस सेंस में हर्विंगर का हम यूज़ करते हैं। फिर है इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है भाई? इम्पेचुअस का मतलब होता है ना आवेश में हो, आने वाला, आवेश में आना, उस सेंस में इसको यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? काम तो शांत हो गया ना, रेस्ट करना। इसका मतलब होता है ना कि जल्दीबाजी में आ जाना, ठीक है, आवेश में आ गया, आवेग में आ गया, उस तरीके से यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। जुबलिएंट का मतलब होता है ना कि लाइक जैसे हम लोग जुबलिएंट बनाते हैं ना, जुबली किसी चीज़ का, क्या कहते हैं उसको यार, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, हम्म, खुशी मना रहे होते हैं, ठीक है, तो वही जॉयफुल के अर्थ में ही होता है, सेलिब्रेशन के अर्थ में, जुबलिएंट के अर्थ में वही चीज़ है, खुशी मनाने के अर्थ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है ना। आगे देखो नेल, अब इसमें के साइलेंट होता है, के नेल मत पढ़ने लगना। ठीक है, नेल का मतलब होता है ना चेतावनी की घंटी, वार्निंग साउंड, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना, वार्निंग साउंड हो जाएगा इसका मतलब। लैकोनिक का मतलब क्या होता है भाई? लैकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है, जो कम बोलता हो, लाइक रेटिसेंट, चुप होना, ठीक है। तो टॉकेटिव मतलब जो ज़्यादा बोलता हो, लाउड मतलब ज़ोर से बोलता हो, एंग्री मतलब गुस्सा, ब्रीफ का मतलब होता है ना संक्षेप में बोलना, संक्षेप में करना, तो वही लैकोनिक मतलब कम बोलना, उसके अर्थ में ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपसे अब। मोरोस, ठीक है, मोरोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदास होना। एक होता है वर्ड मोरोन, मोरोन का मतलब होता है ना पागल, अब ये है मोरोस, मतलब होता है उदास होना, उदास, थोड़ा ढंग से उदास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हैप्पी मतलब खुश, एक्टिव सक्रिय, काम शांत, तो क्या हो जाएगा? ग्लूमी, उदास होना, ठीक है। नीरस होना या फिर निराश होना, निराश नहीं, नीरस नहीं, निराश होना, ठीक है, अनहैप्पी कह सकते हो आप। नेफ्रेसियस, नेफ्रेसियस का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा इविल टाइप का इंसान हो ना, दुष्ट, दुष्ट नहीं, दुष्ट, दुष्ट ऐसे, हाँ, दुष्ट इंसान, जो इविल टाइप का इंसान होता है वो, ठीक है। तो ये विकेड हो जाएगा ना, धूर्त इंसान, धूर्त, हाँ, धूर्त, धूर्त बोलते हैं उसको, बुरा बोल सकते हो आप, धूर्त बोल सकते हो, दुष्ट बोल सकते हो। नेफ्रेशियस का मतलब। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है भाई? ऑब्ड्यूरेट का मतलब वही होता है लाइक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जिद्दी है, कठोर है, जिद्दी है, कठोर है, हठी है, स्टॉबर्न है, वही चीज़ है, ठीक है। चलो, फिर है पैनेशिया, पैनेशिया का मतलब होता है रामबाण, ठीक है, मतलब रामबाण क्या कहते हैं, कोई लाइक हम लोग जनरली इस वर्ड को यूज़ करते हैं ना कि भाई ये दवाई खा लो 10 बीमारियों को ठीक कर देगा, रामबाण इलाज है, मतलब क्योर ऑल, बहुत सारी बीमारियों का इलाज एक साथ होना, सिंपल, रामबाण इलाज, सर्वोपचार कहते हैं, जैसे लिखा हमने नीचे। फिर है क्यूजोटिक, क्यूजोटिक का मतलब क्या होता है भाई? एक अजीब सा आपको लग रहा होगा ये चीज़, तो ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि कोई चीज़ आइडल है, आदर्श, आदर्श जिसमें हो, ठीक है, आइडल, आइडलिस्टिक कहते हो, शुद्ध हिंदी तो नहीं कभी कभी बोल पाते हम लोग, क्या इसको बोल सकते हैं, लेकिन आदर्श, ठीक है, जिसमें आदर्श हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आइडलिस्टिक टाइप का इंसान हो, उसको कहते हैं हम लोग, हाँ, आदर्शवादी, ठीक है, ये कह सकते हो आप। रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है भाई? तो इसका ही मतलब होता है ना कि जो चीज़ें ना क्लियर नहीं हो, स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट है, रिकॉन्डाइट का मतलब अस्पष्ट, लाइक कोडिंग फॉर्म में हो, कोडेड कह सकते हो, कोडेड फॉर्म में हो, उसको कहते हैं ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर कहना, ठीक है। ऑब्सक्योर का ही मतलब होता है अस्पष्ट होना, ठीक है ना। चलो, फिर कह रहा है सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो मेन हो, इम्पॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, ये सारे वर्ड इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण हो, प्रमुख हो। फिर है टेरेड, ठीक है, टायरेड का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है जैसे गुस्सा में आके कुछ बोलना, ठीक है, एंग्री स्पीच, ये चीज़ गुस्से में बोली जाने वाली बातें, ठीक है, गुस्से वाला भाषण, क्रोधित भाषण, ये चीज़ कह सकते हो आप,
ठीक है। आगे है अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब क्या होता है भाई, जिसको हम लोग कह सकते हैं ना कि अटेनेबल का लाइक जिसको असुरक्षित हो, असुरक्षित हो। ठीक है, असुरक्षित को आप जो भी जिस तरीके से जानते हो, जो चीज़ सिक्योर नहीं हो, इंडिफेंसिबल हो, ठीक है, ये चीज़ कह सकते हो। हाँ, जिसका बचाव ना किया जा सके, ये इस सेंस में आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। आगे देखो वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है भाई, मतलब सच्चाई। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ट्रुथ। ठीक है, तो ये चीज़ जानोगे आप। फिर क्या कह रहा है, विस्टफुल। विस्टफुल का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है ना, कहते हो ना कि इस चीज़ के लिए तुम ललायित रहते हो हमेशा, तुम्हारा इच्छा ही नहीं खत्म होता है, इच्छा रहना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं ललायित रहना, लॉन्गिंग रहना, लॉन्गिंग। ठीक है, लॉन्गिंग का मतलब होता है ना कि इच्छा रहना। हाँ भाई देखो, ललायित या फिर इच्छा, डिजायरेबल। फिर योग। योग का मतलब क्या होता है, लाइक कोई चीज़ को हम कहते हैं ना कि मिलाना, ऐड कर देना, ज्वाइन करा देना, सम सेम चीज़ है। सेपरेट का मतलब, ब्रेक का मतलब तो अलग कर देना तोड़ के। ठीक है, मिलाना, जोड़ना, इस अर्थ में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। फिर है क्या, ये टीस्टिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लाइक कहते हैं ना कि समय की कद्र करो। ठीक है, या फिर जैसे क्या कहते हैं हम लोग, किसी एक फिक्स टाइम के बारे में बात करते हैं ना कि उस समय क्या था, उस समय क्या कंडीशन था, स्पिरिट ऑफ द टाइम के अर्थ में इसको यूज़ करते हैं कि उस टाइम लोगों का कैसा सोच था उस चीज़ को लेके। ठीक है, लोग इस किसी एक चीज़ के बारे में किसी एक टाइम पर कैसा सोचते थे, इसको अब हम कैसे शुद्ध हिंदी में बात कर सकते हैं, लाइक हाँ, समय की भावना या फिर युग की सोच। लाइक जैसे कहते हैं ना कि आज के टाइम पे जिस चीज़ के बारे में तो तुम्हारी ये ओपिनियन है, एक टाइम पे कैसी रहा करती थी। ठीक है, उस सेंस में इसको यूज़ करते हैं हम लोग, ये टेजिस्ट। ठीक है। फिर ऑस्टियर। ऑस्टियर तो मैंने कई बार मॉक के अंदर भी दे रखा है, जिसका मतलब होता है कठोर। ठीक है, सीवियर के अर्थ में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। फिर है बुकोलिक। का मतलब क्या होता है, बुकोलिक का मतलब होता है लाइक जो गांव देहात से बिलोंग करता हो, ग्रामीण। ठीक है, गांव देहात से बिलोंग करने वाला, रूरल। ठीक है, अर्बन का मतलब तो शहरी होता है। फिर है सेंस्योर। ठीक है, सेंस्योर का मतलब होता है ना किसी का आलोचना करना। ठीक है, और एक सेंसर होता है ना, सेंस्योर का मतलब आलोचना, और सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगा देना, CNSOR। ठीक है, सेंसर का मतलब होता है, यहाँ पे ओ रहेगा तो वो हो जाता है प्रतिबंध लगाना, और सेंस्योर लिखा है तो इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की शिकायत, चुगली, ये सभी चीज़ें करना। डेफिडियंट का मतलब क्या होता है भाई, शर्मिला के अर्थ में यूज़ करते हैं हम लोग। कैसे, ऐसे ना। ठीक है, काफ़ी, मेरे को 100 ही लेके आने चाहिए थे, दो दो पार्ट कर देने चाहिए थे, बड़ा बन रहा है ये पूरा क्लास। ठीक है, शर्मिला के अर्थ में हम लोग लिखेंगे बोल्ड। ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, साई। एंटोनिम सिनोनिम है ना ये चीज़, तो साई हो जाएगा। साई मतलब होता है ना कि शर्मीला है, लजाने वाला है। फिर इक्लेक्टिक का मतलब होता है जो अलग अलग जगह से चुन कर आया हो। ठीक है, अलग अलग जगहों से चुन कर आया हुआ कहते हैं उसको हम लोग क्या, इक्लेक्टिक। ठीक है, तो सिंगल जगह से चुन के आया हुआ नहीं, यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, डाइवर्स। डाइवर्स हो जाना चाहिए, बिकॉज डाइवर्स का ही मतलब होता है ना विविधता, अलग अलग जगह से किया हुआ कोई चीज़। ठीक है। फिर है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है एकदम बिल्कुल भी स्पष्ट होना। ठीक है, बिल्कुल भी क्या होना, स्पष्ट होना, ऑब्वियस होना। ठीक है, चलो। फिर एक ये है हमारा हैंक आइड। हैंक आइड का मतलब क्या होता है, हैंक आइड कर इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लाइक हम लोग कहते हैं ना कि हैंक आइड का मतलब हो गया, कैसे इसको किस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं, लाइक हम लोग एक ही बात को नहीं घर में बार बार रिपीट करते हैं, एक ही बात को कह रहे, क्या एक ही बात को घिस पीट के तुम बात करते हो। हाँ, घिसा पीटा इस सेंस में यूज़ कर सकते हो, घिसा पीटा बात। ठीक है, बहुत टाइम से एक ही चीज़ को हम लोग रट ढूंढ रहे हैं, तो उस सेंस में ओवर यूज्ड। हाँ, ये तो सिंपली दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा यूज हो चुका हो। ठीक है, उस सेंस में ये सारे वर्ड ना एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, एंड कई बार आई है, दैट्स वाई रीज़न मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ।
इम्पीड का मतलब होता है किसी चीज़ पे ना बाधा डालना, हिंडर देना, ठीक है, ऑब्स्टिकल करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बाधा डालना, हिंडर। आगे देखते हैं जेटिशन। जेटिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को ना त्याग देना, त्याग देना। जब त्याग रहे हो तो मतलब तुम हटा रहे हो अपने से दूर, थ्रो कर दे रहे हो, फेंक दे रहे हो, ठीक है, सिंपल उसी के सेंस में यूज़ होता है। कुडोस, तो ये हम लोग तो कई बार चैट वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रशंसा वाली वर्ड है, प्रशंसा वाला एक वर्ड है कुडोस, प्रेज के अर्थ में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर ये लोकेसियस, तो हमने बात किया ना, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो रिपीट हो रहा है, टॉकेटिव। चलते हैं, कुछ कुछ वर्ड रिपीट होंगे। मॉलिफाई, तो हमने बात किया, मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। अच्छा, नहीं भी किया होगा तो याद कर लेना, शांत करना, किसी चीज़ को कम काम कर देना, ठीक है। मॉडिफाई कर रहे हो, इंटेंसिटी को कम करना है तो मॉडिफाई करो, किसी की तीव्रता को कम करना है तो मॉडिफाई करो, शांत करो उसको। फिर है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, नॉन चैलेंट का मतलब होता है बिल्कुल भी किसी चीज़ को उसको ना लापरवाह, मतलब उसको फिक्र नहीं है, बेपरवाह है, बेपरवाह, केयर फ्री, ठीक है ना, किसी चीज़ का उसको केयर ही नहीं है बिल्कुल, क्या होगा नहीं होगा। फिर है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है ना कि अशुभ चीज़ होना, कुछ अशुभ होना, कुछ मतलब लकी या फिर हैप्पी ब्राइट तो नहीं, थ्रेटनिंग मतलब डरावना के तरीके से, ठीक है, लाइक कुछ अशुभ होने का संकेत मिलता है ना, क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है, उस सेंस में ओमिनस का यूज़ करते हैं। चलो, फिर हमारा परनीसियस। परनीसियस का मतलब क्या होता है भाई, जो हमारे लिए हार्मफुल हो। अच्छा, ऑलरेडी तो लिख रखा हमने ना, हमारे लिए हानिकारक हो, ठीक है, हानिकारक के अर्थ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, नुकसानदाह हमारे लिए जो, ठीक है ना। चलो, क्वेस का मतलब क्या होता है भाई, क्वेस का मतलब होता है ना किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, ठीक है, अस्वीकार कर देना, ठीक है, क्वेस कर दिया हमने इसको, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उस सेंस में हम लोग नॉट टू एक्सेप्ट, ठीक है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। फिर है क्या, रैंकर। रैंकर का मतलब क्या है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। रैंकर का मतलब होता है किसी से नफरत करना, ठीक है, तो मतलब हेटर्ड, ठीक है। रैंकर का मतलब होता है ना आपस में दुश्मनी होना, ठीक है, ये भी होता है, आपस में द्वेष रखना, दुश्मनी रखना, ठीक है, नफरत करना, इस सेंस में इसको यूज़ करते हैं। फिर है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, जो नकली है, फेक है, ठीक है, चलो, काउंटर फिट किया हुआ है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। फिर है टेंटामाउंट। का मतलब क्या होता है, टेंटामाउंट का मतलब होता है ना कोई चीज़ जब आपके इक्वल में हो, बराबर में हो। टेंटामाउंट का मतलब होता है जो चीज़ आपके इक्विवेलेंट में हो, ठीक है, उसको कहते हैं टेंटामाउंट। फिर क्या रहा है, अल्टीमेटम। अल्टीमेटम का मतलब कहते हैं ना कि हमने तुमको अल्टीमेटम दे दिया, लास्ट वार्निंग, फाइनल वार्निंग, या फिर जिस जिस सेंस में आप फाइनल डिमांड जो भी है ना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। आखिरी चेतावनी, अंतिम मांग, अंतिम कोई चीज़ कर रहे हो ना, उस सेंस में करते हैं। वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है ना कि हिचकिचा जाना, हिचकिचाना, इस सेंस में। तो डिसाइड तो होगा नहीं, स्टे फर्म मतलब तुम टिके रहो बात पे, नहीं स्टॉप रोकना। वेवर, वेवर का मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है, डगमगाना, हिचकिचाना, सब सब वही मतलब है, ठीक है ना। फिर है वेन। इसका मतलब होता है रिड्यूस कर जाना, ठीक है, कम हो जाना, डिक्रीज कर जाना, कोई चीज़ कम हो जाना, शॉर्टेन होना। येन, अब बोलोगे तो मुद्रा है, नहीं, इसका मतलब होता है ना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ही तीव्र इच्छा, ठीक है। चलो, जीलॉट। जीलॉट का मतलब होता है ना कि लाइक हम किसी चीज़ को लेके ना, लाइक आजकल मोदी जी के बहुत सारे कट्टर वो हैं, सपोर्टर हैं, राहुल गांधी के कट्टर सपोर्टर, सब सपोर्टर हैं, तो वही है किसी का अंधभक्त होना। अंधभक्ति नहीं करो, फैनेटिक्स, फैनेटिक मत बनो किसी चीज़ को लेके, ठीक है, कट्टर समर्थक ना बनो किसी चीज़ की, ठीक है ना। सही गलत देखो किसी भी चीज़ को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, या फिर कोई चीज़ हो, धर्म ही क्यों ना हो, तो फैनेटिसिज्म ना होना चाहिए कभी भी। देखो, ये कह रहा है एप्पल, एप्पल नहीं है, अपाल, ठीक है, कहते हैं ना कि
क्या वो कर दे रहा है अपने को, हतप्रद कर दे रहा है, शॉक्ड कर दे रहा है, मतलब चकित कर देना, तो शॉक कर देना उस सेंस में यूज़ करते हैं। स्टेमियस, ठीक है। अब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है भाई, जिसके अंदर पेशेंस हो, ठीक है, संयम हो जिसके अंदर, ठीक है ना। तो मॉडरेट, केयरलेस नहीं, टेम्परेट मतलब ये हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हो, धैर्य हो, ठीक है ना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। अब्स्टेमियस ये डिफिकल्ट लेवल का है, एनडीए में आया हुआ है आपका पिछली बार ही शायद। बेन, ठीक है, बेन का मतलब होता है ना, कहते हैं बून या बेन, वरदान या श्राप, अभिशाप, तो बेन का मतलब होता है अभिशाप, कर्स, ठीक है। चलो, फिर है कास्टिगेट का मतलब क्या होता है। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ की ना बहुत ज़्यादा तुम वो कर रहे हो, डांट रहे हो जोर से, किसी को जोर से डांट दे रहे हो, कड़ी आलोचना कर रहे हो, लाइक तुमने ये गलती की है मुंह पे, ठीक है, उस सेंस में रिब्यूक करना, ठीक है। चलो, फिर है डोंट। डोंट का मतलब होता है ना कि जिसको किसी को डराना। एक होता है स्पेलिंग, मैं क्या लिख रहा हूँ ऐसे, DAUNT, डोंटलेस, इसका मतलब होता है निडर, और डोंट का मतलब होता है डराना, तो क्या हो जाएगा, फ्राइटन करना, ठीक है। चलो, फ्राइटन करने का ही मतलब डराना होता है। फिर है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, जब जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो हो, लाइक कहते हैं ना कि एक मिस्ट्री है, वो रहस्य है, ठीक है, रहस्य मिस्ट्री, ठीक है। फिर है फोर्टी चीयर्स, ठीक है। फोर्टी चीयर्स का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है ना कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, अचानक से कोई चीज़ हो गया है, फॉर्चुनेटली ये चीज़ हो गया, कहते हैं ना एक्सीडेंटली ये चीज़ हो गया, मतलब अचानक से, अचानक से कोई चीज़ हो जाता है, उस सेंस में इसको यूज़ करते हैं। चलो, फिर है ग्लीन। ग्लीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ना कलेक्ट करना, ठीक है, गैदर करना, या गैदर तो मतलब जमा हो जाना एक जगह पर, ये हो जाएगा ना संग्रह करना, तो ये कलेक्ट करने के अर्थ में यूज़ करते हैं। लाइक गैदर मतलब हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लाइक पीपल भी एक जगह ना, पीपल देखो, कलेक्ट होता है ना कि मैनुअली किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, और गैदर का मतलब लोग एक साथ भी आ गए तो वहाँ पे गैदर हो गए, तो इस सेंस में नहीं, इसको यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ना पिक कर कर करके कलेक्ट करना, उस सेंस में इकट्ठा करना। तो वैसे तो सेंस एक ही बनता है, ठीक है, बट क्या हो जाएगा, ग्लीन का यही सही आंसर। आप एक बार इसका हिंदी देखोगे ना तो वो क्लियरली, अभी छींक आ रहा था इसलिए मैं रुक गया, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इकट्ठा करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, ठीक है, संग्रह करना मतलब समझ रहे हो, लाइक इस सेंस में भी यूज होता है ना, एक जगह पीपल गैदर हो जाते हैं, बट कोई चीज़ कलेक्ट करके तुम रख रहे हो तो उसको इकट्ठा करना कहते हैं। सेंस देखो सेम दे रहा है, बट लाइक हिंदी से एक जैसी लग रही है, बट दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जो चीज़ मैंने रिपीट किया यहाँ पे। फिर है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है ना जिसको लगता है ना कि सब कुछ हमारे लाइफ में सिर्फ अच्छा अच्छा हो, सुख हो, वो चीज़ है प्लीजर सीकर, जो हमेशा सुख के पीछे मरता हो, ठीक है। फिर है इन्योर। इन्योर का मतलब क्या होता है भाई, लाइक किसी चीज़ की ना आदत डाल लो, लाइक कस्टम हो जाना, कहते हैं ना कस्टम टू, किसी चीज़ की आदत डाल लेना। फिर है जेडेड। जेडेड का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ से बोर हो जाना, ऊब जाना, ऊब जाने को कहते हैं जेडेड, बोर्ड, ठीक है। फिर है नोटाओ। नोटाओ का मतलब क्या होता है भाई, नो नहीं है, कोटाऊ, नो नहीं, एन नहीं है, कोटाऊ, इसका मतलब होता है ना कि लाइक किसी चीज़ के प्रति ना, क्या कह सकते हैं हम लोग, वो कर देना, तुमने जैसे कहते हैं ना कि सबमिट कर दो किसी चीज़ को ना, लाइक वो सबमिट को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्चुअली मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, एक बार हिंदी इसका देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हम लोग। कोटाऊ का मतलब रास्ता दिखाना, खैर इसका हिंदी बहुत ही डिफिकल्ट है, हिंदी मत याद रखो। कोटाओ का मतलब याद रखना कि सबमिट करना होता है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी वर्ड का हिंदी ही डिफिकल्ट हो जाता है। फिर है ल्यूकुबरेट का मतलब क्या होता है। ल्यूकुबरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ना डीप स्टडी करना,
डीप स्टडी करना, बहुत ही ध्यान से स्टडी करने के अर्थ में है, बट डीप स्टडी करना। ठीक है, हाँ, गहराई से अध्ययन करना। मेलवेलेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो देखो, बेनेवेलेंट एक होता है ना, वेनेवेलेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है उपकार करने वाला, उपकार करने वाला, परोपकारी इंसान। और एक होता है ना मेलवेलेंट, जिसका मतलब होता है दुष्ट इंसान, जो हमेशा किसी का बुरा करे, मेलिशियस पर्सन। आगे बढ़ते हैं। एक है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है भाई? जो हमेशा किसी का किसी के लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो। ठीक है, फिर ऑविएट करना। ऑविएट का मतलब होता है ना, कोई काम कर रहे हो उसको टाल दे रहे हो, चलो कल करेंगे। ठीक है, तो प्रिवेंट कर रहे हो। ठीक है, चलो। पैल्पेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक तुम अ, जो चीज़ स्पर्श करने लायक हो, मतलब जो चीज़ स्पर्श हो वही चीज़ तुम स्पर्श कर पाओगे। तो पैल्पेबल का मतलब देखो दो होता है, एक तो स्पर्श करने लायक भी होता है, करने वाला, और एक स्पर्श भी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्वियस ही हो जाएगा ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फिर है क्वेरीज। क्वेरीज तो पता ही है क्या होता है इसका मतलब, कि कोई मान लो, कहते हैं ना कि अगर कोई क्वेरीज है तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो। ठीक है, चलो। फिर है रेडोलेंट। रेडोलेंट का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा जिसमें से खुशबू आ रही है, स्वीट स्मेलिंग। तो स्वीट स्मेलिंग तो नहीं होगा ना, ये गलत है, ये फ्रैग्रेंट हो जाएगा, ज़्यादातर यही सही है। स्मेल करना तो ऑब्वियसली गलत ही है। फ्रैग्रेंट कहते हैं ना जब कुछ अच्छा सा खुशबूदार हो तो। ठीक है, चलो। हालांकि स्वीट स्मेलिंग भी सही है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं वैसे तो, क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन गलती रखा गए होंगे, एग्ज़ाम में दोनों देंगे नहीं वैसे तो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सही है, क्योंकि इस मीनिंग तो सेम ही होता है। लाइक देखो, रेडोलेंट का ही मतलब सुगंधित होता है, स्वीट स्मेलिंग का ही मतलब होता है, ये तीनों सेम ही, देखो ये दोनों और ये सब एक दूसरे के सिनोनिम ही है। हम लोग इसको चेंज करके दे देंगे, आप डोंट वरी, इसके जगह पे कुछ और कर देंगे। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको जब पीडीएफ देंगे तो हम लोग। फिर है सैंग्विन का मतलब क्या होता है? सैंग्विन का मतलब होता है ना जो पॉजिटिव सोचता हो हमेशा, ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी। ठीक है, फिर है टैकीटर्न। टैकीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, अभी तो हमने पढ़ लिया ना ये चीज़, टैकीटर्न जो चीज़। ठीक है, ये इसके भी दो दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, रिजर्व भी हो जाएगा, ठीक है, साइलेंट भी हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ, वेट। ठीक है, मैंने ऑप्शन को ही चेंज कर दिया, ले। रिजर्व बेस का मीनिंग होता है टैकीटर्न, मतलब कम बोलने वाला, रिजर्व का ही मतलब होता है कुछ कम बोलने वाला। ठीक है, चलो, संकोच करके बोलने वाला। ठीक है ना, वही चीज़ है, कोई गलती नहीं है, वो भी ठीक है, दोनों इसके आंसर थे ना, दैट्स वाई मैंने इसको चेंज किया। आगे देखते हैं। अनक्यूटस, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? टूअस ही पढ़ते हैं इसको, चापलूस के अर्थ में इसका मीनिंग होता है जो किसी की चापलूसी वगैरह करे, टूअस। ठीक है, तो कहते हैं इसको फ्लैटरी करना। ओके। वर्बोस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शब्द से भरा हुआ हो। ठीक है, शब्दों से ज़्यादा हुआ भरा हुआ उसको हम लोग कहते हैं वर्बोस। इसका मतलब होता है वर्डी। ठीक है, वर्ड्स भरे हुए उसके अंदर। ठीक है, चलो। फिर हमारा रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? जो दुखी हो, माइजरेबल हो। ठीक है, दुखी ये भी हो जाता है, या फिर अनहैप्पी का ही मतलब होता है दुखी होता है। फिर इसके अंदर दो दो ऑप्शन है, इसको भी हटाने दो यार। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे बन गए ना जिसके, कुछ और डाल देते हैं इसके अंदर, हम क्या ही कर सकते हैं, बी वाले को ना साई कर देते हैं। चलो, हो गया। फिर क्या कह रहा है? यर्न। यर्न तो हमने बात किया ना, यर्न का मतलब होता है ललायत होना, डिजायर करना। ठीक है, फिर हमारा जिलसली। ठीक है, तो ये चीज़ तो उत्साह, ये तो हमने पढ़ा था ना, इंथुजियास्टिकली। कुछ कुछ चीज़ें रिपीट भी है यहाँ पे। एबोमिनल, क्या हमारा ये चीज़? एबोमिनेबल। ठीक है, एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज़ से हेट करना, डेटेस्ट, डिसलाइक, ये सारे इसके बनते हैं। लाइक इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेटेस्ट। डिसलाइक वगैरह तो ठीक है, इजी वर्ड है, और एबोमिनेबल का क्या हो जाएगा? हेट करना। ये सभी चीज़ें तो इजी इजी, हेटफुल वगैरह।
ठीक है, तो मेनली आप यहाँ पे डेटेस्ट एक वर्ड होता है, याद रखना, जो थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप याद कर लोगे। इसका ही मतलब होता है abominable। ठीक है, चलो, ले यहाँ पे भी दो दो ऑप्शन है, डिटेस्टेबल भी है यहाँ पे। ठीक है, वेट मैं एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कितने ऑप्शंस ऐसे हैं। देखो फिर आगे कुछ कुछ चीज़ों को मैंने ठीक किया है, लवेबल कर दिया मैंने इसको, डिटेस्टेबल ठीक है हमारा यहाँ पे। वो भी ऑप्शन सही था, ये भी ऑप्शन सही था। ठीक है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा इसमें। ओके, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे देखो, ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है? ब्लैटेंट का मतलब ना खुलेआम भी होता है, खुलेआम भी होता है, स्पष्ट भी होता है। मतलब खुलेआम कोई काम करना है, स्पष्ट रूप से करना, तो ऑब्वियस भी हो जाएगा, साफ साफ कोई काम कर रही हो। ठीक है, फिर कोर्स का मतलब होता है कंपेयर करना, दबाव देना, फोर्स करना, इस सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर है डिस्क्रीट का मतलब होता है अपवित्र करना। अपवित्र करना किसी चीज़ को तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रोफेन करना ना, क्योंकि प्रोफेन का मतलब वही होता है किसी चीज़ की पवित्रता को भंग करना। ठीक है, अपमानित करना। चलो, एम्यूलेट का मतलब क्या होता है भाई? एम्यूलेट का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ की तुम नकल कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो। ठीक है, कॉपी बना रहे हो, तो मेनली हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, नकल करना। कॉपी भी ठीक है, बट एम्यूलेट का परफेक्ट तो सिनोनिम इमिटेट ही होगा, किसी चीज़ की नकल कर रहे हो उसको। ठीक है, अनुकरण करना। फिर हमारा क्या, फ्रैक्शियस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लाइक जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने के लिए रेडी हो, उसको क्वेरलसम, लड़ाकू। फिर है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है? एकदम जो संतुष्ट रहे, हमेशा सेटिस्फाई रहे। ठीक है, फिर है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, ये भी देखो, हिंडर का ही मतलब बाधा होता है, ऑब्स्ट्रक्ट का ही मतलब बाधा होता है, हम क्या ही कह सकते हैं। सो चलो मैं इसका आंसर ना डाल देता हूँ सीधे सीधे, ए एंड बी बोथ। मैंने डाल दिया, चलो ए एंड बी बोथ। कितनी चीज़ों को हम एडिट करें, अब आपको आएगा ए एंड बी बोथ। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी बाधा करना, हिंडर का मतलब बाधा करना। फिर है इम्पार्शियल। ठीक है, इम्पार्शियल का मतलब होता है ना, लाइक पार्शियल का एंटोनिम हो गया, कहते हैं ना कि वो निष्पक्ष रहता हो जो, बिल्कुल भी। ठीक है, फेयर तरीके से, तो यही हो जाएगा। बिकॉज बायस्ड का मतलब तो होता है न्यूट्रल भी हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये दोनों बन रहे हैं, सो इसका भी ए एंड बी दोनों हो जाएगा आंसर। तो ये दो दो आंसर क्यों डाल रखा है इसने यार? ठीक है, मैं डाल देता हूँ, एक सेकेंड। तटस्थ का ही मतलब होता है लाइक न्यूट्रल है, वो किसी के पक्ष में नहीं है। फेयर है, वो किसी के पक्ष में नहीं है। जो सही है सही, गलत है वो गलत। जुडिशियसली, तो जुडिशियसली का मतलब होता है ना कि लाइक जो विवेक पूर्वक कोई काम करे, समझदारी से काम करे। ठीक है, तो वो सेंसिबली काम करे, वाइजली काम करे, ये दोनों इसके भी आंसर हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इधर कुछ क्वेश्चंस के ना दो दो सिनोनिम डाल दिए गए हैं, शायद इसने लिस्ट बना दिया होगा। चलो, आगे देखते हैं। फिर हमारा नेविस। ठीक है, नेविस का मतलब क्या होता है भाई? ये वर्ड अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसका मतलब होता है धूर्त, बेईमान करना। ठीक है, तो इसमें भी देखो डिसऑनेस्ट भी हो जाएगा, और इसके भी वही चीज़ है, दो दो ऑप्शन है। नहीं, ये तो ठीक है, वो नहीं हो जाएगा, बिकॉज इसका मतलब होता है ना कुछ बदमाशी करने वाला। जो रोग लाइक है ना, वो बदमाशी करने वाला, शरारत करने वाले के अर्थ में होता है। ठीक है, ए ही इसका सही है। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देखो 187 में लैमेंटेबल। लैमेंट का मतलब क्या होता है? लाइक किसी चीज़ को लेके ना रिग्रेट कर रहे हो तुम। ठीक है, उस अर्थ में यूज़ करते हैं। तो लैमेंटेबल का मतलब होता है रिग्रेट करने के लायक। ठीक है, तो रिग्रेटेबल। फिर है मैम। ये एक अलग अलग टाइप का वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को वो चोट पहुंचाना, घायल करना। ठीक है, तो इंज्योर करना। डिसेबल नहीं होगा, इंजरी करना, उस अर्थ में यूज़ करते हैं हम लोग। नेबुलस। नेबुलस का मतलब क्या होता है? जो अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हो। ठीक है,
तो इस अर्थ में तो भाई वेग भी हो जाएगा और इनडिस्टिंक्ट भी हो जाएगा ना, बिकॉज दोनों का मतलब होता है धुंधला या फिर अस्पष्ट। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसके ऑप्शन में ए एंड बी दोनों कर देता हूँ। ठीक है, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, ऑपरेस करना। ऑपरेस का मतलब होता है ना किसी को दबाना। ठीक है, किसी को लाइक दबा रहे हो, किसी पे अत्याचार कर रहे हो, उस सेंस में इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका देखो, टेरनाइज करना भी होता है और सप्रेस करना भी होता है, तो दोनों आंसर होगा। ठीक है, फिर है प्लेकेट करना। ठीक है ना, एक बार चलो इस सबको मैं ऑप्शंस को पहले मैं सुधार लेता हूँ, देन मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ना रोक के ना सारी चीज़ों को सुधार दिया ऑप्शन में। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, और काम और एपीज दोनों का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, हमारा क्वेवर का मतलब क्या होता है भाई, क्वेवर का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल करना और शेक करना, दोनों का मतलब होता है। ठीक है, रिप्राइमेंट का मतलब होता है मैंने जो बोला था, डांटना किसी को। स्कोल्ड और रिब्यूक दोनों का मतलब होता है डांटना। ठीक है, स्टालवर्ट, स्टॉलवर्ट का मतलब होता है लाइक किसी का ना कोई वो हो, जैसे समर्थक हो, जैसे कहते हैं ना कि वफादार हो, तो लोयल होना होता है इसका, तो ये सही है। फिर है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कुछ समझ ना आए कि क्या करना है, उलझन में हो, तो बिल्कुल भी क्योस हो, कन्फ्यूज़न हो, उस अर्थ में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, फिर यूनानिमस का मतलब पता ही है ना, यूनाइट है, मतलब एक मत है, कहीं सर्वसम्मति। फिर विलीफाई का मतलब क्या होता है, विलीफाई आपने शायद पहली बार सुना हो, किसी को डिफेम कर देना। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा, स्लैंडर या फिर डिफेम दोनों होता है। फिर है विथर। विथर का मतलब क्या होता है भाई, विथर का मतलब होता है किसी के सूख के मुरझा जाना, तो स्टेबल भी होगा और ड्राई अप भी होगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। फिर है यौन। यौन का मतलब होता है जम्हाई लेना मुंह खोल के, तो ओपन माउथ गेप दोनों होता है। लास्ट हमारा जेस्ट, मतलब होता है ना कि एनर्जेटिक होना, बहुत ही इंथुजियाज्म होना, ऊर्जावान होना, एनर्जी एनर्जी होना आपके पास। तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। खत्म हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने कराए, एंड बाकी पेड चीज़ें भी हैं, उनको आप एक बार देख लो। ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करो, और 300 रुपये बहुत ही कम प्राइस है। इस प्राइस में आपको कहीं भी कोई प्रिपरेशन नहीं कराएगा, एंड सिर्फ अगर इंग्लिश पढ़नी है तो उसकी भी सिर्फ मैंने बताई थी। ए टू जेड स्टडी ऐप पे 99 रुपीज़ में हम लोग पूरा इंग्लिश पढ़ा दे रहे हैं आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो रख के शेयर कर दो और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर दो।